अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू लर्निंग विद मुताहिर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी MGT 401 का GDB फॉल 2022। क्वेश्चन में उसने डाटा दिया है जी, वो कह रहा है जी कि आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट मेथड। अब थोड़ा ये समझ लें जी कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली कैश फ्लोज का मतलब होता है कि एक रिपोर्टिंग पीरियड में कितना कैश इन हुआ है और कितना कैश आउट हुआ है एक रिपोर्टिंग पीरियड। सिंपली कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का ये मतलब होता है कि हम इसमें एनालिसिस करते हैं कि एक रिपोर्टिंग पीरियड में जो आपके कैश इनफ्लो और आउटफ्लो में कितनी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व। तीन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं आपकी। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है कि जी ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी, सेल्स के बैलेंस क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, इनसे रिलेटेड जो आपके कैश फ्लोज होते हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपके बिजनेस या एंटिटी में जो एसेट आपने लेके रखे हुए हैं उनको ख़रीदने के लिए आपके पास कितना कैश आउटफ्लो था, और जो एसेट आपने सेल किए हैं उसके अगेंस्ट आपको कितना कैश इनफ्लो हुआ। ये आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर देखना होता है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आप क्या देखते हो, एंटिटी ने फाइनेंस कहाँ से इकट्ठा किया, ये चीज़। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात हो रही है जी, हमने ये देखना है कि जी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर किन रीज़न से कैश इनफ्लो होता है और कौन सी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से कैश आउटफ्लो होता है, या किन चीज़ों को हमने इनफ्लो में डिस्कस करना है, किन चीज़ों को आउटफ्लो। ये समझ आ जाएगी तो सारा GDB आप कर लो। कस्टमर से कितनी अमाउंट रिसीव हो रही है, ठीक है। फिर ये हमने इनफ्लोज की डिस्कशन करनी। इंटरेस्ट, आपने किसी को लोन दिया था उसके अगेंस्ट आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, वो इनफ्लोज में हम डिस्कस करेंगे। आपने किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की थी, वहाँ से इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, डिविडेंड जिसको कहते हैं, डिविडेंड रिसीव हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी। फिर आउटफ्लोज में क्या आता है, आउटफ्लोज में जो आप सप्लायर को पेमेंट करते हैं, एम्प्लॉइज़ को पेमेंट करते हैं, या जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो। प्लस इसके साथ क्या हो सकता है कि आपने कोई लोन लिया उसके अगेंस्ट जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, या आपने जिनसे फाइनेंस से इकट्ठा किया उनके अगेंस्ट आप जो डिविडेंड पे कर रहे हो, वो चीज़ आपके पास आउटफ्लोज में आ गई, ठीक है। अब बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, एक आपके पास डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर बेसिकली हम ये देख रहे होते हैं कि ऑपरेशंस को डायरेक्टली आपके पास कितना कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर बेसिकली हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को एडजस्ट करते हैं, फिर इन्वेंट्रीज के अंदर जो चेंजेस आती हैं उसको ट्रेड रिसीवेबल के बैलेंस, ट्रेड पेएबल्स में, प्लस अक्रूवल और प्रीपेड एक्सपेंसेस को एडजस्ट करते हैं। नॉन कैश आइटम्स भी डिस्कस होती हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है, इसके अगेंस्ट कैश पे नहीं होता, इम्पेयरमेंट लॉसेस जो है उसके अगेंस्ट कैश नहीं पे होता, फिर प्रोविजंस है उनके अगेंस्ट कैश पे नहीं होता, फिर डेफर्ड टैक्सेस है, इन सबको हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अब इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम जो है वो जी नेक्स्ट स्टेप पे आपने ना ये जस्ट बैलेंस कैलकुलेट करने हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर लेना आपने डेप्रीसिएशन का, क्योंकि ये ऑलरेडी लेस हुई है इसलिए ऐड बैक कर लें। फिर उसके बाद है गेन, आपने उसको माइनस कर देना क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का। फिर आपने देख लेना इंक्रीजेज और डिक्रीजेज के क्या बैलेंस है रिसीवेबल में, फिर इसी तरह पेएबल्स में, फिर इसी तरह इन्वेंट्रीज़ के अंदर। फिर आपके पास जो है ना कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। फिर इसके अंदर टैक्स पेड को आपने क्या कर देना, माइनस कर देना है। फिर आपके पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। किसी बच्चे को ये सोल्यूशन फाइल चाहिए
तो मिल जाएगी। मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर लें। इसके अलावा जितने भी आपके पास MGT, MGMT, इन सब्जेक्ट्स की जितनी असाइनमेंट, क्विज़ेस और इनकी क्लासेस भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। थैंक यू जी, चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।